महाशिवरात्रि से जुड़ी सांस्कृतिक आस्था के रंगों में आज पूरा देश बम बम भोले के जयकारे लगा रहा है। लोग देवों के देव महादेव शिव की भक्ति में लीन हैं। हर मंदिर और हर घर में आज शिव नाम सुनाई दे रहा है। ऐसे में हम आपको शिव की अद्भुत स्वरूप, उनके अलौकिक श्रृंगार से जुड़े एक एक रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। जब भी हम भोलेनाथ आदि योग शिव को याद करते हैं तो उनके जिस एक स्वरूप की छवि हमारे जहन में आती है, उस छवि को शब्दों में बयां कर पाना यूं तो मुमकिन नहीं। मगर फिर भी जब हम कालों के काल महाकाल शंकर को याद करते हैं तो उनके सिर पर चांद, उनकी जटाओं के बीच गंगा की धारा, उनके माथे पर मौजूद तीसरी आंख नजर आती है और भगवान का कंठ नीला नजर आता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शिव की जटाओं में गंगा की धारा क्यों होती है। दरअसल मान्यता है कि शिव पुराण के अनुसार भागीरथ की तपस्या से खुश होकर माँ गंगा तेज गति से धरती पर आ रही थी और वो इतनी तेज थी कि सारी धरती गंगा में समा जाती और इसी के चलते भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया और उनकी एक धारा को धरती पर भेज दिया। अब बात करते हैं भगवान शिव के सिर पर मौजूद चंद्रमा की। दरअसल चंद्रमा ने शिव की खूब तपस्या की, जिससे खुश होकर शिव ने उन्हें अपने माथे पर ही स्थान दे दिया। साथ ही चंद्रमा का स्वभाव काफी ठंडा होता है, जिस वजह से मन शांत रहता है। साथ ही साथ ऐसी मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस वक्त अमृत के साथ हलाहल विष भी निकला था, जो पूरी दुनिया का विनाश करने के लिए काफी था। ऐसे में महादेव ने हलाहल विष पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिसके चलते उनका नाम नीलकंठ हो गया। ऐसे भगवान शिव के चित्त को ठंडा रखने के लिए उनके सिर पर चंद्रमा का वास कराया गया। शिव के स्वरूप में आपको उनकी तीसरी आंख भी नजर आती है, जिसे त्रिनेत्र कहा जाता है। तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिर ये तीसरी आंख उनकी खुली कैसे। पौराणिक मान्यता है कि माता पार्वती ने शिव जी की दोनों आंखों पर हाथ रख दिया था, जिसके कारण पूरे संसार में अंधेरा छा गया था। फिर शिव ने अपने माथे पर ये तीसरी आंख प्रकट की और धरती को रोशनी दी, और वो ऐसा तभी करते हैं जब धरती का विनाश होने वाला होता है। भगवान शिव के गले में आखिर क्यों लिपटा होता है नागराज। समुद्र मंथन के दौरान नागराज की भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया था और साथ ही गले में आभूषण की तरह लपेट लिया था। पर क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के आंसुओं से ही रुद्राक्ष बना था, जो शिव जी को बेहद ही पसंद है। फिर आप देखते होंगे कि भगवान शिव के कपड़े और उनका आसन बाघ की खाल के होते हैं, और वो इसलिए क्योंकि जब विष्णु ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया था तो ये पूरी कथा अमर रहे, इसलिए उन्होंने नरसिंह अवतार का ये आभूषण धारण कर लिया था और इसका आसन भी बना लिया था। नरसिंह का अवतार आधा नर और आधा शेर का था।